नमस्कार दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि जो नीट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कोई सोच नहीं होती, उनके केवल मेडिकल्स में एक सीट लेनी होती है और वो 6 साल, कोई 7 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल ऐसे मेहनत करता है। मैं उनके आगामी भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन जो हकीकत है मैं हमेशा वही बताता हूँ। तो अगर मेरी कट ऑफ की वजह से आपको लगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो इसमें ये मान लीजिए कि हो सकता है इस बार मैंने मेहनत कम की हो। मेरी कट ऑफ वगैरह हमेशा अच्छी जाती है और जो मैं बताता हूँ शायद वही रहती है। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, आगे की चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये वीडियो जो है नीट यूजी रिजल्ट पे है। नीट का रिजल्ट आने वाला है और आप लोगों ने अपनी मेहनत की जिस हिसाब से की है उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। सीटें इसमें भी कम होती हैं तो सिलेक्शन चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं। बाकी हालांकि अगर आपने मेहनत अच्छी की तो मिल जाएंगे, बोनस मार्क भी मिलेंगे, कॉमन मार्क भी मिलेंगे, चैलेंज क्वेश्चन भी। आप लोगों को पता है कि 5 जून इसका लास्ट डेट था, तो ये डेट तो बीत गई है और आप लोगों ने चैलेंज कर भी दिया होगा जिनको जिस पर डाउट होगा। रिजल्ट के बारे में अभी मैं बताऊं कि डेट कौन सी रहने वाली है। और स्टूडेंट 21 लाख प्रेजेंट हुए थे, 55,55,000 सीट हैं और 21 लाख स्टूडेंट हैं। तो आप अगर पर सीट कंपटीशन निकालेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं पर सीट कंपटीशन। ठीक है, इससे आप 21 लाख से 55 कंपटीशन निकाल सकते हैं। 55,000 से 21 लाख को भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आपके समझ आ जाएगा। काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर उन पर चर्चा करूं, अभी मैं पूरे स्टेट का ऑल स्टेट कट ऑफ में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। एक भी स्टेट में छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, सभी स्टेट का आपको कट ऑफ बताऊंगा और जो मैं बताऊंगा उस पर मैं अमल भी रहूंगा और उस पर मैं हमेशा से आपको सवाल दूंगा, हमेशा से आपको बताऊंगा कि यही आने वाली है। आप लोगों के पास एडमिट कार्ड होना बहुत जरूरी है क्योंकि काउंसलिंग में अगर आप चूक गए तो हो सकता है आपको सीट मिलने से रह जाए। रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन कार्ड होना चाहिए, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पेज होना चाहिए। आपको पता है जो आपका पेज होता है रजिस्ट्रेशन का वो आपका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, कंफर्मेशन कार्ड का प्रिंट आउट ले लीजिएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर ले लीजिएगा, स्कोर कार्ड ले लीजिएगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह है, ये सब चीजें कॉमन है इसलिए मैंने नहीं लिखी, लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ जरूरी तो है ही, ये तो लगेगा ही, 4 लगेंगे और बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, 4 आधार कार्ड वगैरह हो गए, सारी चीजें आपकी लगनी है। देखो बोनस मार्क के बारे में बात करूं तो जैसा मुझे सुनने में आ रहा है 6 से 7 नंबर बोनस मिल सकते हैं और कॉमन मार्क भी यही होंगे। ठीक है, चैलेंज क्वेश्चन आप लोगों को पता है, कॉमन मार्क आपको पता है कि 7 से 15 क्वेश्चंस जो हैं उसमें कॉमन मार्क आपको मिल सकते हैं। 15 क्वेश्चन पर ऐसे हैं जिसमें कॉमन मार्क आपको मिल सकते हैं। तो अगर ये कॉमन मार्क मिलते हैं और होता है तो समझ लीजिए किसी किसी के 0 भी हो सकते हैं और किसी के 15 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की एबिलिटीज पे कि जो बोर्ड है वो कैसा निर्णय लेती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका रिजल्ट 12 जून को आएगा। ठीक है, 12 जून को आपका रिजल्ट आ रहा है तो 12 जून का वेट करिए, 12 जून तक देखिए, 12 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं तो ध्यान से देख लीजिएगा। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, जैसे एलएन है, ये एलएन के बाद पीडब्ल्यू है, आकाश है। ठीक है, आकाश के बाद भी ग्रेविटी वगैरह हैं जो कि इसकी तैयारी कराते हैं, बहुत से ऐसे हैं। उन सभी का जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा जो गूगल फॉर्म भरा गया था उसके हिसाब से अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं, ये कट ऑफ जो मेरी रहने वाली है ये सिंपल कट ऑफ रहने वाली है, ऑल स्टेट रहने वाली है। ठीक, ऑल स्टेट मैं अभी पर स्टेट का भी बताऊंगा। सबसे पहले ऑल स्टेट जान लीजिए। तो जनरल के बारे में अगर मैं बात करूं तो जनरल 475 से 490 के बीच में दिखेगा आपको। जनरल की सीटें इसी के अंदर आती हैं 475 से, और इसमें सभी फाइट करते हैं। ठीक है, 475 से 490। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी भी 475 से 490 देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस आपको 475 से 480 देखने को मिलेगा, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हमेशा से ओबीसी से कम स्टूडेंट होते हैं, आपको पता है, इसलिए ओबीसी हमेशा ईडब्ल्यूएस से ज्यादा नहीं जाएगा, ईडब्ल्यूएस से कम ही रहेगा। ठीक है, एससी के बारे में बात करूं तो 380 से 390 इनकी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अगर वो एसटी की बात करूं, एसटी 350 से 370। ठीक है,
ये तो हो गई बेस कट ऑफ, पर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज एम्स वगैरह लेना है तो हमेशा इससे ऊपर का सोचिएगा, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा अगर आप जनरल में बिलोंग करते हैं तो। और मेरे हिसाब से तो 650 के आसपास वाले ही स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा एम्स वगैरह, क्योंकि 720 में 720 के हिसाब से देखा जाएगा, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि 680 690 वालों तक भी सीटें नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की सीटें बहुत कम होती हैं, ये आपको पता है। ये सारी सीटें मिलाकर हैं, तो इसलिए फाइट अगर होनी है तो साइट 650 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ और लेकर भी चलता हूँ स्क्रीन पर सारे स्टेट की कट ऑफ के बारे में। मैं यूपी की भी बताऊंगा, सारे एक भी स्टेट में नहीं छोड़ूंगा, मेहनत से पीडीएफ बनाया हूँ, तो वीडियो ध्यान तक देखिएगा। और हाँ, लास्ट में अगर लगे आपको कि मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना स्टेट जरूर कमेंट। तो सभी राज्यों की अगर कट ऑफ के बारे में बात करूं तो लगभग यही जानने वाली जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बात करूं अगर उत्तर प्रदेश की, जनरल 475, ओबीसी 470, ईडब्ल्यूएस 465, एससी 355 और एसटी 245 के आसपास दिखेगा। दिल्ली 490, 485, ईडब्ल्यूएस 480, एससी 365 और एसटी 300। ठीक है, राजस्थान 475, ओबीसी 470, ईडब्ल्यूएस 465, एससी 355 और एसटी 320। पंजाब 485, 480, 475, 360। हरियाणा 490, 480, 475, 350। उसके बाद केरल की बात आती है, केरल 470, 465, 460, 320 और 275। बिहार 485, 480, 475, 360, 310। उसके बाद असम आता है 410, 405, 400, 305 और 260 के आसपास रहने वाली है। ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें आप +5 या फिर -5 कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने बेसिक कट ऑफ बताई थी, सभी स्टेट की एक बेसिक कट ऑफ बताई थी, उसके हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। असम के बाद बात आती है यहाँ पर आपके उड़ीसा की। उड़ीसा 480, 465, 325, 280। यहाँ पर ईडब्ल्यू शायद कौन सी, हाँ, ओबीसी के लिए सीटें नहीं हैं। तमिलनाडु में भी ओबीसी के लिए कोई सीटें नहीं हैं। 460 और 330, 295। गोवा के बारे में बात करूँ तो 455, 450, 440, 315, 280। ठीक है, उसके बाद आपका आता है गुजरात। गुजरात में आप लोगों की जो जाने वाली है लगभग कट ऑफ हो जाने वाली है 470 जनरल में, और 455, 345, 245। आप लोग स्टेट वाइज कट ऑफ देख लीजिएगा और ऊपर से जनरल और ओबीसी का देख लीजिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश 415, 380, 325, 280। ठीक है, उसके बाद जम्मू आता है 410, 405, 400, 305, 260। 260 जो है एसटी का जाएगा, और अच्छा भी है क्योंकि उनके यहाँ से कैंडिडेट्स कम क्वालिफाई करते हैं। हिमाचल प्रदेश 460, 455, 445, 325, 300। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल 475, 470, 465, 355, 320। उसके बाद आपका आता है झारखंड 480, 465, 325, 265। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूँ 450, 445, 440, 325, 240। ठीक है, महाराष्ट्र 465, 460, 455, 340, 295। उसके बाद आपका कर्नाटका आता है 455, 450, 445, 305, 280। ये कुछ राज्य हैं। अभी कुछ राज्य जैसे आपका बचा है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना के बाद जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करूँ अगर मैं तो 400, 395, 395, 305, 265। ठीक है, मिजोरम 405, 400, 395, 300, 230। सिक्किम के बारे में बात करूँ 430, 425, 420, 315, 230। अरुणाचल प्रदेश 440, 435, 430, 345, 235। अंडमान निकोबार 455, 450, 445, 305, 280। मेघालय 470, 465, 460, 325, 295। त्रिपुरा 465, 460, 455, 310, 235। ठीक है, मणिपुर 480, 475, 479, 310, 245। और तेलंगाना लास्ट हमारा राज्य बचता है, तो तेलंगाना 415, 410, 400, 300, 300, 255। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें क्या करिएगा आप लोग, मैं बता दूं, अगर तो मैंने टोटल जितनी भी बताई उसमें आप +5 या फिर -5 करके देख सकते हैं। अगर आपका ना इसमें एक तो नॉर्मलाइजेशन कुछ होता नहीं वगैरह, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, रीज़न उसका सीटें कम है।
सीटें कम है तो उस हिसाब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। मिलता हूँ किसी और कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।